स्टूडेंट, तो सेकेंड सेटिंग का पेपर यहाँ पर आ गया है। देख सकते हैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर, आपका सोशल साइंस का पेपर 100% आपका वायरल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया है और पूरा का सोल्यूशन अभी कभी हम करा दे रहे हैं। फटाफट से आप लोग याद कर लो, अभी अभी आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है और जो कि 100% आपका सही आपका क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें से आपका पूरा का पूरा प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेंगे। तो पूरे सेकेंड सीटिंग वाला जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी स्टूडेंट सेकेंड सीटिंग में है, सभी लोग मोए मोए कर देना है एग्जाम में जाकर के पेपर को फाड़ देना है। क्यों फाड़ने का मतलब पेपर को खोपड़ी में छेद कर देना है, मतलब क्वेश्चन आपको 80 में 40 बनाना है तो पूरा का पूरा आपका बन जाएगा। मेरा गारंटी है ये 100% आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है बाबू। इसे पूरा आप लोग याद कर लो, जितना क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को आंसर हम पहले ही टिक कर दिए हैं। टिक करके फटाफट से आंसर बता रहे हैं और पूरा 100% आपका सही आंसर हम टिक किए हुए हैं। चलिए बिना टाइम गए हुए आपका टाइम क्वेश्चन को हम करवाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट है सेकेंड सीटिंग वाला, इस क्वेश्चन पेपर को नहीं देख कर जाएंगे तो आप बहुत पछताएंगे। और जो देख लेगा वो क्या करेगा, एग्जाम देकर आएगा तो एग्जाम देकर आएगा तो हंसते हुए काम निकलेगा क्योंकि उसका पूरा बन गया होगा। 80 में 40 ठोक करके आओगे। देख लो यहाँ पर हमको यहाँ पर प्रश्न आप जो सेट है आपका जी वाला है आप लोग का है, तो आप लोग का कोई मिल सकता है, ABC कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सगरी में क्वेश्चन आगे पीछे यही रहता है। क्वेश्चन विषय कोड आपका 211 होता है सेकेंड सीटिंग का। तो यहाँ पर पूरा सेकेंड सीटिंग का आपको बता रहे हैं। चलिए फटाफट से आप लोग यहाँ याद कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका 80 प्रश्न है, 80 को क्वेश्चन दिया है, इसमें से आपको 40 को का उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट बता रहे हैं, आप लोग फटाफट इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ पर बिल्कुल आपका 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है आप लोगों से कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है तो कौन है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है। तो इसका आंसर बाबू आपका कौन होगा, आपका यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं सवाल को। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो पूरा आप लोग को याद कर लेना है, यही प्रश्न आपको सेम टू रहने वाला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर कि मानचित्र के में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। बाबू नीले से दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जल को दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। तो ये हो जाएगा जोन नंबर 5 में है, ऑप्शन आपको डी, इसको याद रखना है। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर इसको डी आप लोग फटाफट याद कर लो, बिल्कुल आपका वायरल प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो आपका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक भी होगा। अब संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा शायद। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कौन होगा यहाँ पर। ठीक है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका। 8वां नंबर देखो सवाल, एकदम लॉलीपॉप सवाल पूछा है, अंकरवाट का मंदिर कहाँ पर है। तो कंबोडिया में है, ऑप्शन नंबर का होगा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो चीन में हुआ था मुद्रण कला का आविष्कार, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये आपका हुआ था इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 95 है ना, थीसिस किसने लिखी थी। तो मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर सी आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि मिरात उत अखबार के संपादक कौन थे। तो इसका आंसर बाबू आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपको हम बता रहे हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि अभी आपका पूरा जितने भी सब्जेक्टिव डाले हम तो उसका आंसर आपको उसका मिल जाए। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था। तो आपका 1957 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। तो ये बॉक्साइट से है, इसका प्रमुख अक्ष बॉक्साइट होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो आपका झारखंड में है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग कीजिए, इसे पूरा आप लोग को याद कर लेना है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो आपका गुजरात है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूचना
मुद्रा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? तो 2005 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो सबसे लंबी सीमा आपका उत्तर प्रदेश के है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे आपका प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है? तो पहले था 33%, अब हो गया है आपका 50%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त जो आयोग होता है वो पंचायतों के वित्तीय स्थितियों को पूर्णावलोकन हेतु होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सर्वप्रथम की गई थी आपका पटना में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस छात्र आंदोलन का किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। बाबू आपको याद रखना है। जल्दी करते हैं फटाफट से, आप लोग लिखिए, पूरा याद कर लो। बोलिविया में जनसंघर्ष का है ना, जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो पानी का निर्जलीकरण, मतलब पानी की कमी है। ठीक है। नेक्स्ट, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो आपका है आपका दक्षिण अफ्रीका का है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक कहते हैं कृषि को, औद्योगिक कहते हैं द्वितीय को, और सेवा का बोलते हैं आपका तृतीय। तो प्राथमिक कहा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी टिक करके आइएगा। ठीक है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन का मुद्रा बताना है आप लोग को। स्वीडन का मुद्रा क्या है? आपका 4 ऑप्शन दिया है, पाउंड, डॉलर, रूबल और क्रोन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पूरा आपको यही बताना है कि आपको पूरा कितना सही किए हुए हैं, कितना आपका सेम टू सेम आपका याद है। यही सेम प्रश्न आपका एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो यहाँ पर रेगनर मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाला शीर्ष संस्था कौन है? तो आपका है नाबार्डा है आपका, नाबार्डा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ा ही नहीं है? तो आपका मेघालय होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपका 1953 में किया गया था। आपको याद रखना है। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है, किया गया है? तो कांडला में। ऑप्शन नंबर आपको बी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पूरे क्वेश्चन को याद कर लो अब आप लोग सभी लोग। ठीक है। बिहार का कितना क्षेत्र है ना, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो आपका है आपका 7% और सबसे कम भी है। ठीक है। धान का एक प्रकार कौन है? तो आस, अमन और बोरो सभी एक धान के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है बोल रहा है? तो कार्बनिक खनिज आपका कोयला है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। प्रथम है ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, बाकी सब कृषि पर आधारित है। आपको याद रख लेना है। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि कब हुई? तो इसका आंसर यहाँ पर 1954 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो आपका रूस था। रूस है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपका पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। वियतनाम का एकीकरण 1975 और 1980 दोनों में एक कोई होगा। बताइएगा कौन इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल,
काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 48 का आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत किसान गांधी के नाम पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, महानगर पटना आपका हो जाएगा। यहाँ पर आंसर सबसे अधिक उसमें जनसंख्या है। ठीक है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे खराब कोयला कौन है आपका? तो पीट कोयला है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आपका होती है कहाँ पर? यहाँ पर मासीनाराम आपका मेघालय में। ऑप्शन नंबर आपका सी ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन परियोजना है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका केरल में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के प्राचीनतम कोयला के खान कौन है? तो रानीगंज है। ऑप्शन नंबर आपको ए होगा, बिल्कुल आपको छाप करके ही आना है। ठीक है, बोनस भुगतान और नियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है ना, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था पावर लूम का आविष्कार? तो इसमें आप लोग को इसमें भी हमको डाउट है, आपका ये होगा, ये आपका सी होगा, एडमंड कार्टराइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका है आपका जेनेवा में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर आज़ाद हुआ था आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका। ठीक है, 1965 में। भारत सदस्य किसका नहीं है? तो आपका देखो यहाँ पर आपका इसका भी है, इसका G15 का भी है ना। ओपेक का सदस्य नहीं है भारत, यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा शुरू हुई थी कब से, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो आपका शिक्षा इसका बिल्कुल पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मुख्य आधारभूत संरचना का अंग है आपका। ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1995 में हुआ था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल क्या है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित किससे है? तो आपका आधारभूत संरचना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो याद रखेंगे मनमोहन सिंह के काल में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो आपके 15 में हुआ था, जनवरी 15 में आपका नीति आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आय का अनुमान किसने लगाया था, है ना, किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन, सभी लोग याद कर लो। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेसर मोयूनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 73 सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1904 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? आपके सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 76 नंबर, स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चीन का होना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। कब लागू किया गया था? तो आपका 1986 में लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, महानगर की तल्ली पर होने वाले कंपन का संबंध है किससे? तो सुनामी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट आपका, संसाधनों का खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं बाबू, तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का पूरा यहाँ पर लिंक दिया गया है नीचे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।